जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको मीट्रिक माप के भिन्न भिन्न पैमाने को आपस में बदलने के लिए बताने वाले हैं, है ना, कि मीट्रिक माप के विभिन्न पैमाना जो होता है आपस में उसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। ये आपका पार्ट 4 वाला वीडियो है। पार्ट 1 में हम आपको मेजरमेंट ऑफ लेंथ, पार्ट 2 में मेजरमेंट ऑफ वेट, पार्ट 3 में मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, है ना। इसमें विभिन्न माप की इकाई को आपस में हम बदलने के लिए आपको बताए थे। देखिए, अगर आपके सामने इस प्रकार का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो इसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम बारी बारी से आज, है ना, जानते हैं, समझ रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, ये क्या है, 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है। इसको सेंटीमीटर में हमको बदलना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, है ना, पर कहानी ज्यादा मजेदार होगा, है ना। इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। देखिए, इसको बदलना है हमको सेंटीमीटर में, सभी को। देखिए कैसे बनाना है। पहले जो आपका यहां मीटर दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, अंतराल बराबर 1। किसी को अगर नहीं समझ में आएगा तो सबसे पहले उस स्टूडेंट्स को, है ना, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ वेट, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी वाला वीडियो जाकर देखना, है ना। तब इस प्रकार का क्वेश्चन जो है बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए, मीटर को हमको सेंटीमीटर में बदलना है, तो अंतराल बराबर 1। हमको ये देखना है कि मीटर और सेंटीमीटर के बीच कितना का अंतराल है ना। तो मीटर और सेंटीमीटर के बीच कितना का अंतराल है, 2 का। देखिए क्या होता है, मिली होता है ना, सेंटी, डेसी, मीटर, क्या होता है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, या उंगली का रेखा के अनुसार मिली, सेंटी, डेसी, मीटर। देखिए आपका यहां मीटर है ना, कहां है मीटर, आपका यहां है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर। तो इस मीटर को हमको बदलना है सेंटी में। तो 1 और 1 2 का अंतराल है, क्योंकि आपका मीटर और सेंटीमीटर के बीच 2 का अंतराल है, इसलिए 1 पर हमको कितना जीरो डालना है, 2 जीरो डालना है ना। अब हमको यह देखना है कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, है ना। क्या होता है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर। मीटर नीचे में है, मीटर नीचे में होता है, तो इस मीटर को बदलना है सेंटी में। तो नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जाने में क्या होता है, गुना होता है। तो इसको हमको इसके साथ गुना करना है ना। तो देखिए ये हो जाएगा 1, है ना, गुना 100, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 100 हो गया। तो 100 क्या आया, सेंटीमीटर आया है। 100 क्या आया है, सेंटीमीटर। तो यहाँ 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब प्लस देखिए आपका यहाँ क्या है, 15 सेंटीमीटर है, क्या है, 15 सेंटीमीटर है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 115 सेंटीमीटर। टोटल आंसर कितना हो गया, 115 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, है ना। तो इस प्रकार से देखिए आपका नंबर 1 क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो चुका है ना। देखिए अब हम बढ़ते हैं नंबर 2 के तरफ। देखिए क्या है, 469 सेंटीमीटर, 469 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर को जानते हो सेमी भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सेमी भी पढ़ते हैं। तो 469 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, अंतराल बराबर 1 लिखना है। देखिए सेंटीमीटर और मीटर के बीच कितना का अंतराल है, 2 का अंतराल है ना। अब देखिए सेंटीमीटर को मीटर बदलना है, मिली सेंटी, पहले सेंटी आता है, डेसी मीटर, तो पहले सेंटी, तो सेंटी को मीटर बदलना है, सेंटी ऊपर है, मीटर नीचे में है, सेंटीमीटर ऊपर में है, मीटर नीचे में है, तो ऊपर से नीचे हमको आना है, तो ऊपर से नीचे आने में क्या करेंगे, हाँ भाग की क्रिया करेंगे। देखिए 469 को ऊपर लिखेंगे और 100 को नीचे लिखेंगे। देखिए दशमलव में इसका मान आप ला सकते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो कितना हो जाएगा 4.69 क्या हो जाएगा मीटर, मीटर है ना। या देखिए इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ये 4 मीटर हो गया, ये 69 सेंटीमीटर हो गया, 69 सेंटीमीटर हो गया है ना। लेकिन दशमलव में अगर पूरा हम लिखते हैं तो 4.69 मीटर हुआ। देखिए दशमलव के बाया तरफ का जो संख्या है ये मीटर हो गया, और दाया तरफ का जो संख्या है ये क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। तो इस प्रकार से नंबर 1 और नंबर 2 का क्वेश्चन सोल्व हो गया है ना। अब देखिए अब आपको देखिए अब आपका है नंबर 3 का क्वेश्चन है ना। नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है 1 किलोमीटर 840 मीटर सभी को बदलना है मीटर में, है ना, क्या बदलना है, मीटर में, है ना। देखिए तो नंबर 3 का क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए 1 किलोमीटर, किलोमीटर को किमी भी पढ़ते हैं, और 840 मीटर है, इस सभी को बदल देना है मीटर, है ना। आपको इस क्वेश्चन में कुछ हम अलग टाइप से बताते हैं, है ना, जरा सा ध्यान रखिएगा। देखिए पहले हम इसको चेंज करते हैं, मेरे पास क्या है, पहले किलोमीटर है, इसको सबसे पहले हमको मीटर बदलना है, तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का अपना अपना ढंग है। तो 1 किलोमीटर को इसको बदल देना है पहले मीटर में, ऐसे ऐसे भी बता चुके हैं, है ना। अब देखिए सबसे पहले अंतराल बराबर, अंतराल बराबर 1। अब देखिए जरा बताइए कि किलोमीटर और मीटर के बीच कितना का अंतराल है, किलोमीटर और मीटर, पहले क्या बताए थे, मिली सेंटी डेसी मीटर, है ना, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, तो 3 का अंतराल है ना। तो 3 का अंतराल है तो 1 पर हमको 3 जीरो देना है, किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो पहले क्या आता है, मीटर में आता है, उसके बाद में किलोमीटर में किलोमीटर आता है, तो हमको किलोमीटर से मीटर में जाना है, यानी नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर गुना, तो इसको इसके साथ क्या कर देंगे, गुना करेंगे जी। तो 1 को 1000 से गुना किए तो ये 1000 ही रह गया, 1000 क्या रह गया, मीटर। अब देखिए आपका 1000 मीटर यहाँ है और 840 मीटर यहाँ है, तो 840 मीटर हो गया आपका, हो गया ना। तो टोटल कितना हो गया,
हाँ 1800, 1800, हाँ 840 मीटर है, समझ रहे हैं ना। देखिए 800, एक मिनट, सॉरी सॉरी, देखिए 1840 में है ना, तो 1840 मीटर आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है, समझ रहे ना, ये क्वेश्चन का टाइप जो है आपका ऐसे भी रह सकता है। देखिए यहाँ 1 किलोमीटर 840 मीटर, टोटल को अगर कहता सेंटीमीटर में बदलने के लिए, टोटल क्वेश्चन को क्या कहता, सेंटीमीटर में बदलने के लिए, समझ रहे ना। तो इस टोटल को मीटर में बदले पहले, अब फिर इसको क्या कर देते हैं, हम ऐसे कर देते हैं सेंटीमीटर। तो टोटल को क्या करते हैं, सेंटीमीटर में बदलते। कोई दिक्कत नहीं नहीं, तो समझ गए इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं नहीं। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोग समझ गए ना, इसको मिटाते हैं हम। तीन नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर का आपका क्वेश्चन कहता है 5 क्या है, किग्रा यानी किलोग्राम, और 9 ग्राम, इसको ग्राम में बदलना है, ग्राम में। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। तो इसको क्या करेंगे, देखिए ये 5 आपका किग्रा हो गया, इसको किस में बदलना है, ग्राम में बदलना है। तो सबसे पहले अंतराल बराबर 1, ग्राम और किलोग्राम के बीच कितना का अंतराल है, 3 का, तो 1 पर 3 जीरो। अब देखिए हमको क्या करना है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर में गुना किया जाता है। तो 5 को 1000 के साथ हमको गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, 5000 ग्राम, है ना। समझ गए बात को, 5000 ग्राम है। यहाँ देखिए क्या है, 9 ग्राम, तो 9 ग्राम को इसमें हमको क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, 5009 ग्राम आंसर हो गया। बात आई समझ में। तो इस प्रकार से आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन फिनिश हो गया। दिक्कत नहीं नहीं, चलिए इसको मिटा देते हैं हम। देखिए आपका 6 नंबर का, सॉरी 4 नंबर तक ने बताए थे, 5 नंबर तक बोले, मतलब आपका जो है ना 4 नंबर तक कंप्लीट हो गया है। आप देखिए हम 5 का कंप्लीट करते हैं, ठीक। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 6 ग्राम है, 400 मिगड़ा है जी, मिगड़ा, किगड़ा नहीं, तो इसको मिगड़ा में ही बदलना है। देखिए इस क्वेश्चन को, 6 ग्राम 496 मिगड़ा, मिगड़ा का मतलब मी से मिली, ग्रा से ग्राम, तो ये मिलीग्राम हो गया। सबको चेंज कर देना है, कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में, है ना। तो सबसे पहले ग्राम को हमको मिलीग्राम में बदलना है ना। तो अंतराल बराबर 1। अब बताइए ग्राम और मिलीग्राम के बीच कितना का अंतराल है, नहीं, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, 3 का अंतराल है ना। तो ग्राम को मिलीग्राम में बदलना है,
तो 1 2 3 का अंतराल है, तो क्या करेंगे यहां पर 3 0। अब बताइए ऊपर से नीचे आ रहे हैं कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं? तो नीचे से ऊपर में क्या होगा? 6 को 1000 के साथ गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6000 मिलीग्राम नहीं होगा जी, यानी मिगड़ा है ना। अब देखिए 6000 मिलीग्राम में हमको 496 मिलीग्राम को जोड़ देना है ना। तो कितना हो जाएगा टोटल? 6400। हाँ तो हो जाएगा 6496 मिलीग्राम। ये आपका हो गया आंसर। बात आई समझ में? तो इस प्रकार से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यही बनाते हैं। देखिए क्या है, 5 क्या है लीटर और 120 मिलीलीटर, इसको किस में बदलना है? मिलीलीटर में, है ना। तो पहले लीटर को बदलना है किस में? मिलीलीटर में। तो देखिए ऐसे लिखेंगे 5 क्या हो गया? 5 लीटर, इसको बदल देना है मिलीलीटर में। तो पहले अंतराल बराबर बताइए लीटर और मिलीलीटर के बीच कितना का अंतराल है? 3 का। मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलो लीटर। देखिए मिली सेंटी डेसी लीटर यहाँ है ना। तो लीटर को बदलना है मिलीलीटर में, 3 का अंतराल है। तो 1 पर 3 0, नीचे से ऊपर नहीं आ रहे हैं तो क्या होगा? गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5000 क्या हो जाएगा? मिलीलीटर। हाँ ऐसे लिखिए 5000 प्लस क्या हो जाएगा? 120 मिलीलीटर। इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे हम, है ना। देखिए तो ये आपका हो जाएगा 5120, यानी 5120 मिलीलीटर। ये आपका आंसर हो गया। बात आई समझ में? तो इस प्रकार से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ना। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखिए ये टोटल क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, $305 मिली को, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले ध्यान से देखिए। लीटर में पहले कह रहा है इतना मिलीलीटर है ना। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। 9,76,305 मिलीलीटर। इसको लीटर में बदलना है। देखिए लीटर में, उसके बाद और किलो लीटर में,
तो इसको आप लीटर में बदलिए और किलो लीटर में बदलिए, दोनों में बदलिए, है ना। तो देखिए पहले हम लीटर में बदलते हैं। तो सबसे पहले क्या बताए थे, अंतराल बराबर 1। देखिए अब ये है मिलीलीटर और लीटर। देखिए मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, कितना का अंतराल है, 3 का अंतराल है। तो 1 पर 3 जीरो, है ना। तो हमको मिली को बदलना है लीटर में, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आने में क्या किया जाएगा, भाग। तो इसको इसमें हम भाग दें। देखिए बटा कितना हो जाएगा, 1000, है ना। 3 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, यानी 976.305 क्या हो जाएगा, ये लीटर। ये लीटर आंसर हो गया। बात आई समझ में, लीटर बदलनी है। आप फिर इसी को आपको किलो लीटर में बदलना है, इसी को किलो लीटर में। देखिए तो 976.305 ये क्या है, मिलीलीटर है, मिलीलीटर है। इसको क्या बदलेंगे, किलो लीटर में। देखिए अंतराल बराबर, हाँ क्या हुआ जी, मिलीलीटर को लीटर में बदले बदले ने, और इतना मिलीलीटर को किलो लीटर बदलना है। सही तो है ना। क्वेश्चन नहीं देख रहा है, यहां क्या कह रहा है, इतना मिलीलीटर को लीटर में, तो लीटर में बदले हैं, समझ रहे हो। और की है ना, क्या है, किलो लीटर में बदले, यानी इसी क्वेश्चन को तुमको लीटर में भी और किलो लीटर में भी बदलना है। ठीक है, तो कितना का अंतराल हो गया, मिली सबसे टॉप में है, सबसे ऊपर बैठा हुआ है। मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, 6 का अंतराल है। कितना का अंतराल है, हाँ। तो यहाँ कितना जीरो हो जाएगा, 4, 1 5, 1 6 जीरो। देखो तो मिली को किलो लीटर बदलना है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो क्या होगा, भाग होगा। तो देखो 976.305 अब बटा कितना कर देगा, 1 पर 6 जीरो, 6 अंक के बाद दशमलव बिठा दो। देखो 1 2 3 4 5 6, यहां दशमलव होगा ना, तो 0.976.305 हो गया। 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव, इतना क्या हो गया, इतना किलो लीटर आपका आंसर हो गया। बात आई समझ में, देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो गया ने, सबको समझ में आ रहा है। देखिए कुछ बात को जो है, कुछ टॉपिक को समझने के लिए हमको क्या है, मेहनत करना पड़ता है ना, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ भी नहीं है, समझ रहे ना। अगर आपको कहीं अगर दिक्कत हो रही है ना, कहीं समझने में, किसी चीज को सीखने में, है ना, तो आप पूरे मन और लगन के साथ मेहनत कीजिए, है ना, जरूर आपको समझ में आएगा, जरूर आपको सफलता मिलेगी, है ना। अगर आप लोग बार बार वो सफल हो रहे हैं, है ना, तो वो सफलता जानते हो क्या सिद्ध करता है ना, वो सफलता हमें यह सिद्ध करता है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है, समझ रहे हैं। इसलिए आप लोग हिम्मत नहीं हारिए और पूरे मन और लगन के साथ मेहनत कीजिए। अब देखिए गलती से मत डरिए, गलती तो हर एक इंसान से होती है ना। हम लोग इंसान में, हम लोग का जन्म हुआ है, हम लोग एक इंसान है, हम लोग गलती करने के लिए ही जन्म लिए हैं, समझ रहे ना। अगर मान लीजिए कोई इंसान अगर गलती नहीं करता है, समझ रहे ना, तो समझिए फिर वो इंसान नहीं, वो क्या है, गॉड है,
है न, वो ऊपर वाले हैं, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति होते हैं, है न, जिनको भूत और भविष्य दोनों पता होता है। समझ रहे हैं न? वर्तमान में तो क्या कर रहे हैं वो तो सबको पता है, लेकिन उनको भूत और भविष्य सभी चीज पता रहता है, इसलिए ऊपर वाले से शायद गलतियां नहीं होती है न? तो हम लोग तो गलती करने के लिए ही जन्म लिए। हाँ, अब गलती करने के लिए जन्म लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि बार बार किसी चीज को हम जो है न, गलत कर रहे हैं। अगर हमसे गलतियां हो रही है तो उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे, है न? अगर बार बार कहीं पर हम वो सफल हो रहे हैं, है न, तो सफल होने का भी प्रयास करेंगे। समझ रहे हैं? तो इस चीज को आप लोग मन लगाकर, समझ रहे हैं, सीखिए और मन लगाकर पढ़िए। समझ रहे हैं? क्योंकि बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता है। मेहनत आप कीजिएगा तभी आपको कुछ मिलेगा। समझ रहे हैं? इसलिए ऊपर वाले के भरोसा, भगवान के भरोसा मत बैठिए। क्या पता है कि ऊपर वाला जो है वो हमारे ही भरोसे बैठे। तुमको जैसे लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमको सफलता नहीं मिल रही है न, तो ऊपर वाला भी जो है तुम्हारे इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब जो है फलना मेहनत करेगा, कौन फलना स्टूडेंट मेहनत करेगा, है न? तो ऊपर वाले से तभी जो है उम्मीद रखिए जब आप खुद जो है मेहनत कीजिएगा, है न? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हम सोल्व किए हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन समझ रहे हैं? सबको आ गई समझ में? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, मिटा दें इसको? यस सर। देखिए, अब 8 नंबर का आपका क्वेश्चन कह रहा है, समझ रहे हैं, कि किलोग्राम को ग्राम और मिलीग्राम में बदलिए। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है ना? ये क्या है? किलोग्राम है, समझ रहे हैं ना? और ये क्या है? ग्राम है। तो पहले इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है? ग्राम में बदलना है। इतना किगड़ा किलोग्राम है, तो इसको क्या बदलना है? ग्राम में। उसके बाद क्या करना है? फिर मिलीग्राम बदलना है। तो देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या है? 7.321 क्या है? किगड़ा है जी, ये किगड़ा है। इसको बदलना है किसमें? ग्राम में। सबसे पहले अंतराल बराबर, किलोग्राम और ग्राम के बीच कितना का अंतराल है? 3 का अंतराल है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं? क्या होगा? 7.321 को गुना कर देना है हमको, कितना से? 1000 से। अब ये क्या हो गया? अब तो ये दशमलव का गुना हो गया, है ना? ये क्या हो गया? दशमलव का गुना हो गया। तो इसको गुना कर देना है, इजी है। देखिए आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, है ना? कैलकुलेशन कोई बड़ा टफ नहीं है। सीधे हमको क्या करना है? पहले अंक को लिख देना है। देखिए 7.321 और इससे गुना करेंगे तो ये 3 जीरो इस पर बैठेगा, बैठेगा ना जी? अब देखिए इसमें कितना अंक के बाद दशमलव है? 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है। तो इसमें भी आप जो है दाईं तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर क्या कीजिए? बैठा दीजिए। दशमलव आपका यहाँ आएगा, आएगा ना? समझ रहे ना? ये कितना हो गया? 7321 बोल सकते हैं इसको, है ना? तो ये बन गया आपका 7321 क्या हो गया? ग्राम आंसर हो गया। कोई दिक्कत है ना? नहीं ग्राम में है, ग्राम में ही कह रहा था चेंज करने के लिए, है ना? क्योंकि देखिए 1000 से जब गुना भी अगर करते, देखिए आप लोग कैसे गुना करते थे, है ना? सब बच्चा में ऐसे गुना करता होगा। 7.321 इसको गुना करना है कितना से? 1000 से, ऐसे, है ना? गुना करेगा तो इसका भी मतलब तो यही ना हो गया जी, है ना? जैसे बच्चा सब गुना करता है, समझ रहे हो ना? तो 3 जीरो क्या होगा? इस पर बैठ जाएगा। अब इसमें क्या है? दाईं ओर से 3 अंक के बाद दशमलव है, तो दाईं तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठा देंगे।
तो 7300 कितना हो गया 21 हो गया। बात आई समझ में? कोई दिक्कत? नो सर, चल गया है ना। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हमको क्या करना है, मिगरा में बदलना है, यानी मिलीग्राम में, है ना। देखिए इसी को बदलते हैं पहले। 7.321 ये क्या है, किगड़ा है। इसको किस में बदलना है, मिगड़ा में, यानी मिलीग्राम। सबसे पहले अंतराल बराबर 1 है, तो किलोग्राम और मिलीग्राम के बीच कितना का अंतराल है। सबसे पहले सबसे टॉप में मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, 6 का अंतराल है। तो 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो हो गया, है ना। किलोग्राम को हम लोग क्या कर रहे हैं, मिलीग्राम में बदल रहे हैं। देखिए तो किलो नीचे से क्या जा रहे हैं, नीचे से ऊपर में जा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जाने में क्या होता है, गुना होता है ना। तो 7.321 को गुना कर देना है इससे। देखिए 2 2 4 1 5 1 6, इसे गुना करेंगे ना। अब देखिए कितना हो जाएगा, 7 3 2 1 2 2 4 1 5 1 6। देखिए 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव बिठा देंगे, यहाँ बिठाएंगे दशमलव, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ लिख देते हैं। देखिए ये हो गया 73, है ना। 21 पर कितना जीरो हो गया, 3 जीरो। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया मिलीग्राम। बात आई समझ में? ये क्या हो गया, मिलीग्राम हो गया। बात आई समझ में? तो इस प्रकार से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, सोल्व हो गया। अब देखिए आपका 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखना। कह रहा है इतना मिलीमीटर को, है ना, मिलीमीटर को मीट्रिक माप की विभिन्न इकाइयों में बदले। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, है ना। इसके जगह पर जो है अंक आपका जो है दूसरा भी दिया हुआ रह सकता है ना। इतना मिलीमीटर को मीट्रिक माप की विभिन्न इकाइयों में बदले। इसका मतलब हुआ कि इसको आपको, है ना, ये तो मिलीमीटर हो ही गया, सेंटी में बदलना है, डेसी में बदलना है, डेका में बदलना है, हेक्टो में बदलना है, सब में, है ना। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, यानी टॉप से लेकर पूरा जो है बॉटम तक, है ना, लास्ट तक, ऊपर से नीचे तक, समझ रहे ना। मिलीमीटर में तो ये खुद है, आपको पहले बदलना है सेंटी में, मिली के बाद क्या होता है, सेंटी बदलना है, उसके बाद डेसी, उसके बाद, हाँ उसके बाद, समझ गए बात को। यानी कि मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, सभी में बदलना है ना। सेंटी में बदलना है, डेसी में बदलना है, इसी प्रकार से आपको किलोमीटर तक बदलना है। बात आई समझ में? तो देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन जो है हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है हम आप लोगों के लिए, है ना, रख रहे हैं। आप लोग इसको बनाकर, समझ रहे हैं, वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, समझ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।